आपको जो इतना टैंक रखा हुआ है दुनिया के सामने कि दुश्मन मेरा कलेजा चीर के अंदर ना देख लें क्या है। ये जल्जले हैं जिनसे तू गुजरेगा, मसले बाहर थोड़ी होते। सबसे बड़ा मसला तो ये है, ये बेवफाइयों को तो तू समझ सकता है। इंसान की जिंदगी रुला देने वाला सफर है। पुत्र जदों तू वड्डा होएगा ना तेन चुप लग जाएगी, क्योंकि आप तमीज उतार के देखें, किसी को खंजरों ने मार दिया होगा, किसी को बेवफाइयों और गद्दारियों ने मार दिया होगा। कोई तो जानता है इस गोश्त के लोथड़े के अंदर किस किस्म के तूफान और लहरें उठती। कोई तो समझता है कि मैंने अपने आप को जो इतना टैंक रखा हुआ है दुनिया के सामने कि दुश्मन मेरा कलेजा चीर के अंदर ना देख लें क्या है। कोई तो जानता है कि मेरे पर कितना वजन है इस पे। कोई तो समझता है आसमानों से कि मैंने इन कमजोर कंधों पे कितना बोझ उठाया हुआ है, फैमिली का, बच्चों का, लोगों का, और हक बोलने के प्रेशर का, और हक किसी जगह पर रोकने के प्रेशर का, अपनी नफ्स की अंदर की मस्तियों का और उसकी शहवत और शक के बीच की उन लहरों का, और खारिज से आने वाले कोई तो है जो समझता है। तो इस आयत ने मुझे इतना सुकून दिया कि अल्लाह कहता है इन्ना का कादिहुन इला रब्बी का कदहन, हम जानते हैं तुझे कितनी तकलीफ है, हम जानते हैं इंसान कि तेरा सफर ये जल्जले हैं जिनसे तू गुजरेगा, फमुलाकी, फिर हमसे मुलाकात करे। अल्लाह भी इंडोर्स करता है कि तेरा सफर कम नहीं है। अल्लाह जानता है कि उसने सबसे बड़ा ये खारिज में मसाइल थोड़ी होते हैं। मैं पढ़ाता ही यही हूं अपने लोगों को, जब भी मसले बाहर थोड़ी होते। सबसे बड़ा मसला तो ये है अंदर, इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, ये अंदर का अपना आप जो इंसान का है। कितने मसाइल अगर आज मुझे वक्त मिला एड्रेस करने का, कितने मुसीबतें और मसाइल तो इस नफ्स और इस जुबान की वजह से हमारी जिंदगी, उसका मसले मसाइल सॉल्व हो जाते अगर वो नफ्स ठीक होता। तो कुछ मुसीबतें और मसाइल हमारे अंदर अक्सर हमारी ही क्रिएट कर दी। और अल्लाह भी कहता है कुरान में, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी ऑन द लैंड्स एंड ऑन द ओशंस। जितना भी फसाद और करप्शन हुआ, बिमा कसबत ऐदिन नास, वह इंसान तेरे हाथ का कमाया हुआ है। व इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, गॉड इज नॉट इनजस्ट विद द पीपल। अल्लाह थोड़ी लोगों के साथ जो है वो नाजायज करेगा कभी। अल्लाह क्यों जुल्म करेगा किसी के साथ, वो तो सरापा रहम। लेकिन इस आयत से जो है मेरा सीना हमेशा ठंडा हो जाता है कि तू तो जानता है ना, तू तो इन 7 आसमानों पर जानता है ना कि हम किससे गुजर रहे हैं। तू तो समझता है ना, एक माँ के दुख को तो तू समझ सकता है ना, ये बेवफाइयों को तो तू समझ सकता है ना, ये मेरा नफ्स जो मुझे बर्बाद करने पे लगा भाई तू तो समझ सकता है ना। अल्लाह कहता है कुरान में, वलकद खलकनल इंसाना, लाम और कद अरबी में कसम के बिलमुकाबिल होता है कि हम जानते हैं इंसान, हमने तुझे पैदा किया, हमने बनाया। वह नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्स, हम जानते हैं तेरा नफ्स तेरे साथ कैसी कैसी गुलाटियां मारता है, कैसे कैसे तुझे वसवसे देगा, कैसी गेमें खेलता है। अल्लाह कहता है मैं जानता हूं, वह नालम, हम जानते हैं तुझे। फिर दूसरी बला लगी हुई है, अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास अलका शैतानु फी उमनियतिही थुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि उसने चैलेंज किया था अल्लाह को कि मैं राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक से, सीधे, बाएं, आगे, पीछे से आके बताऊंगा कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, के ये इतने शर्फ और ज़र्फ के लायक नहीं था, तूने ऐसे मकाम दे दिया मेरे को। वो अलहदा लगा हुआ है, नफ्स अलहदा लगी हुई है। और ये दुनिया कायनात में सबसे पहला जुर्म ही हसद था, जो तकब्बुर में बना, जो उसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन। तो वो हसद जो उन आसमानों से लेके आई नीचे इब्लीस को, तो इस दुनिया में हसद नहीं होगी, फिर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है। और फिर इससे हट के इंसान को अल्लाह ताला ने मसाइब देने होते हैं, उसके पीछे कुछ हिकमत है। तो मेरी पहली बात आपको यही है, सबको, मेरी कौम बैठी है, मेरे लोग बैठे हैं, बड़ा इंसान की जिंदगी रुला देने वाला सफर है। लोग हंसते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कड़वी उम्र में जब हमारे बच्चे भी आएंगे, हम उन्हें यही तरबियत करते हैं कि वो हमारे बड़े कहते थे कि पुत्र जदों तू वड्डा होएगा ना तेन चुप लग जाएगी, व्हेन यू आर गोना ग्रो अप यू आर गोना गेट क्वाइट। और वाकई ये 40 के पास जैसे मैं पहुंच ही गया हूं तकरीबन, और हम सब पहुंच रहे हैं अपने सफर के इख्तिताम पर। वाकई ये जिंदगी खामोश करा देती है इंसान, चुप करा देती है इंसान। और लोग बैठे हैं, सुन रहे होंगे लोग मुझे अभी भी, क्योंकि आप तमीज उतार के देखें
तो छली होंगे वो पीछे से कि किसी को लफ्जों ने मार दिया होगा, किसी को खंजरों ने मार दिया होगा, किसी को बेवफाइयों और गद्दारियों ने मार दिया होगा, और किसी को अपने आप ने मार दिया होगा। तो इस सारी जिंदगी के सिलसिले के बारे में अल्लाह की हिकमत क्या है तकलीफ देने से, उस पर पहुंचने से पहले मैं ये कहना चाहता था और हमेशा कहता हूं और जिंदगी गुजारी है लोगों को ये कहते हुए कि ला तहज़न, गम ना कर, इन्नल्लाह मआना, तेरे साथ भी अल्लाह है मेरे दोस्त, और हमारे साथ भी अल्लाह है, और इससे बढ़कर कोई सहारा नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज में मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से जितनी भी ऊंट बांधने वाली चीजें पढ़ा दूं, एंड तवक्कुल ही है, एंड अल्लाह ही है बंदे के पास। इसलिए तो मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ मेरी वीडियोस में, एंड में मैं अपना अल्लाह ही ले जाऊंगा अगर कुछ ना हुआ तो मैं सबको ये कहता हूं कि तेरे पास अगर अल्लाह है, एंड में कायनात की सबसे बड़ी हस्ती तेरे पास है, तो क्या गम है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, क्या गम हो गया अगर अल्लाह तो है ना साथ। तो ये जिंदगी है, तो इसके अंदर हमारी कौम, हमारे लोग बच्चों को बचपन से ही नहीं सिखाते, और हमें भी ऑफिशियली नहीं सिखाया गया कि लाइफ इज द टेस्ट, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबन और आबिर उस सभी। हमें फिक्शन और फैंटेसीज में डाल दिया गया, अफसानों में डाल दिया गया। तो हम जब अपने दुनिया के करियर भी परसू करने गए, जब हम अपने दीनी करियर भी परसू करने गए, और जब हम ब्लेंडेड करियर, सेल्फ एंड्योरेंस कैसे बढ़ती है, परसिस्टेंसी कैसे बढ़ती है, परसिवियरेंस कैसे बढ़ता है, रेजिलियंस कैसे बढ़ता है, यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और आपके ऊपर वो आजमाइशें नहीं आएंगी जिस तरह आपसे कौम के पहले लोगों को आई। मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुल्ज़िलू, अल्लाह कहता है हमने आपसे पिछली कौमों को बास भेजा, उनके ऊपर तूफान भेज दिया हमने, उनके ऊपर बलाएं भेजी उनके ऊपर, फिर जर्रा, जरर में मुबादल, इतने जरर और नुकसान उनको पहुंचे, वज़ुल्ज़िलू, जमीनें हिला दी हमने उन लोगों की, हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनु माहु, एंड द पीपल ऑफ द प्रॉफिट्स, नबियों की टीम जो थी वो उस टाइम पर बोल बैठी, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कहां रह गई, अल्लाह वसाइल कहां रह गए, अल्लाह आसमानों से तेरा, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह फरमाता है बेशक कि मेरी मदद करीब है। तो ये हमें ग्राउंड में ही बचपन में तरबियत कर देनी चाहिए थी कि जिंदगी में ये आजमाइशें होनी हैं, जिंदगी में ये मसाइल होने हैं, जिंदगी में ये मसले होने हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए इंसान को।